तो कहने का मतलब है कि वो किताब ओशो का अपना खुद का नहीं है, वो विज्ञान भैरव से लिया गया है। परमात्मा कण कण में नहीं है, कण कण में है भगवान, ये है घोर अज्ञान। आस्तिक बनने के नाम से लोग जो है नास्तिकता का प्रसार करते हैं। जैसे अभी आपने सुने होंगे रामपाल, अभी यहाँ उसके लोग चेले लोग घूम रहे होंगे इस महाकुंभ में भी। ब्रह्म कुमारी का भी, ब्रह्म कुमारी लोग भी ब्रह्म कुमारी कि मनुष्य मरेगा तो अगला जन्म मनुष्य बनेगा, कुत्ता मरेगा तो कुत्ता का बीज कुत्ता ही वाला है तो कुत्ता ही बनेगा, गाय मरेगी तो गाय बनेगी, घोड़ा मरेगा घोड़ा बनेगा, भैंस मरेगा भैंस बनेगी। क्योंकि भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, देवता को पूजने वाला देवता को प्राप्त होता है, मेरी पूजन करने वाला मुझे प्राप्त होता है जो मेरा भजन करता है। तो अभी मैं बैठा हूँ शिवगिरी जी महाराज के पास वापस, और मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं शिवगिरी जी महाराज से ही पूछना चाहूँगा। कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें बताया गया है कि समाधि में जाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रकार उसमें, लेकिन मैं महाराज जी से ही जानना चाहूँगा कि समाधि में यदि जाना हो, शांत चित्त करना हो, मन शांत करना हो, तो इसमें कौन सा प्रकार है जो सबसे उपयुक्त रहेगा? तो मैं जानना चाहूँगा सीधे अपने शिवगिरी जी महाराज से कि आप हमें इसके बारे में व्याख्या करें। समाधि, ऐसे समाधि की जो है बहुत सारे समाधि में जाने का अभ्यास टेक्निक है। सपात लक्ष्य लयावधानी, शिव जी कहते हैं सपात लक्ष्य लयावधानी, ऐसे सिपोक्तानी, वैसे कहते हैं सिपोक्तानी सपात लक्ष्य लयावधानी नाद अनुसंधान समाधि में कम। जो नाद अनुसंधान की जो साधना है 1.25 लाख टेक्निक में से सबसे श्रेष्ठ जो साधन, जो समाधि का अभ्यास करके आदमी नाद का श्रवण करके समाधि में जा सकता है। नाद मतलब 10 द्वार में जो है 9 द्वार खुला हुआ है, और 9 द्वार के अलावा एक ऊपर में द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं, सिर के ऊपर में। तो उस 10वां द्वार में हम जब ध्यान लगाते हैं और जो है अनहद नाद सुनाई पड़ने लगता है। अनहद नाद कहने का मतलब 10 प्रकार के जो है ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो 10 प्रकार के ध्वनि में से वे जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि पहले सुनाई पड़ती है, पहले प्रथम प्रकार की ध्वनि, फिर दूसरी प्रकार की ध्वनि, फिर तीसरी प्रकार की ध्वनि, फिर चौथी प्रकार की ध्वनि। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो ध्वनि सुनाई पड़ते लास्ट में जाकर के ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। योगी सुन सकता है, सामान्य मनुष्य उस ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो जो 10 प्रकार के ध्वनि में से जो लास्ट में जो है ओम जो सुनाई पड़ता है, तो योगी समाधि में चला जाता है, मतलब निर्विकल्प अवस्था में चला जाता है, निर्विचार अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए 1.25 लाख उपाय बताया शंकर जी ने, भगवान महादेव ने। सपात लक्ष्य लयावधानी, लयावधानी माना मन का लय, चित्तवृत्ति का निरोध, मन का लय चित्तवृत्ति का निरोध। सपात लक्ष्य लयावधानी बसंती लोके नाद अनुसंधान समाधि में कम। नाद अनुसंधान से ही समाधि लगती है। समाधि में जब जीव चला जाता है तो समाधि में जो है परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसको परमात्मा के दर्शन हो जाता है, उसको समाधि सिद्ध को ज्ञान हो जाता है परमात्मा का। तो वह जो ज्ञान के द्वारा जो है अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो इसीलिए बोले 1.25 लाख में से और भी बहुत सारे हैं, सब 1.25 लाख में से जैसे नाद अनुसंधान आखिरी है 1.25 लाख में से, परंतु उसके अलावा और भी हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधि है समाधि में जाने का, ध्यान समाधि में जाने का 112 विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र भैरवी को भगवान शिव ने भैरवी को उपदेश दिया था। भैरवी ने पूछा था भगवान महादेव से, जिज्ञासा किया था। भगवान शिव जी वक्ता थे और भैरवी पार्वती जो है श्रोता थी। पार्वती जो है जिज्ञासा करती थी, भगवान शंकर जी से प्रश्न करती थी, और भगवान शंकर जी जो है भैरवी को उस प्रश्न का उत्तर देते थे। तो उसी का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र का मतलब वो तांत्रिक नहीं है, तंत्र का मतलब ध्यान की कला है, इसमें ध्यान की 112 विधि है इसमें। तो आप और भी जैसे अभी कुछ पूछना चाह रहे थे, इसके विषय में बताइए। जो आप ध्यान के जो प्रकार हैं जिसमें एक बताया जाता है संभोग से समाधि की ओर, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो वो जो विज्ञान भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर में ही है संभोग से समाधि के बारे में। कोई ओशो का, जैसे आप बोले ओशो के बारे में आपने बताया था थोड़ी देर पहले मेरे को अकेले में, ये ओशो इस प्रकार से एक किताब आती है ओशो की, संभोग से समाधि की ओर। तो वो किताब सही है या गलत है? आपने पूछा था कि ये किताब मतलब लोग जो है, हमने बहुत सारे जगह में देखा, पुस्तकों को लोगों को पढ़ते हुए देखा, आप कह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि वो किताब ओशो का अपना खुद का नहीं है, वो विज्ञान भैरव से लिया गया है, विज्ञान भैरव से ही वो लिया गया। तो विज्ञान भैरव से लेकर के उसने वो किताब लिख दिया, उसका जो है व्याख्या कर दिया विस्तार से संभोग से समाधि की ओर। तो कहने का मतलब है वो साधु संतों के लिए नहीं है, वो महात्माओं के लिए नहीं, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है। जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो जिसने शादी विवाह कर रखा है और जो है विवाह के जो बंधन में बंधा हुआ है, उसको उसका अभ्यास करना चाहिए, उसको उसका अभ्यास करना चाहिए। उस संभोग से भी समझे, दोनों पति पत्नी ही समाधि में जा सकते, पति पत्नी दोनों ही अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते। परंतु ऐसा भोग विलास के अगर आनंद लेने में वो अगर उसका जो है आनंद लेने का इच्छा करेगा संभोग के द्वारा, तो उसकी समाधि नहीं लगेगी, समझे। मगर उसका एक अभ्यास होता है
किस प्रकार से उसको करना चाहिए पति पत्नी को, और जो है किस प्रकार से जो है संभोग करते हुए जब ध्यान करेगा, संभोग करते हुए अब जब ध्यान करेगा तो पति पत्नी दोनों ही ध्यान करेंगे उस परब्रह्म परमात्मा का, समझे, उस आनंद स्वरूप का, तब जो है वो दोनों ही समाधिस्थ हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों ही समाधिस्थ हो जाते हैं। परंतु ये कलयुग के प्राणी के लिए समझ लो कठिन जैसा ही है, असंभव जैसा ही है। न तो ऐसे पति पत्नी हैं, न जो है उसको उस क्रिया को जो है सही तरीक़ा से जान सकते हैं। साधु सन्यासी उसको सिखा भी नहीं सकते उस क्रिया को, क्योंकि साधु संत उसका बात भी करना ठीक नहीं साधु संतों के लिए। परंतु ये भगवान शंकर जी ने माता पार्वती भैरवी को बताया था कि संभोग से समाधि में भी जाया जा सकता है। 112 विधि में से एक विधि ये भी है, समझे, 112 टेक्निक है समाधि में जाने का। उस टेक्निक में से ये संभोग से समाधि भी एक टेक्निक है। विज्ञान भैरव जिसने पढ़ा है उसको पता है, जिसने विज्ञान भैरव नहीं पढ़ा है उसको एक शिव सूत्र भी है, ये भी शिव सूत्र के ऊपर भी ओशो का रजनीश का व्याख्या है, प्रवचन है, और विज्ञान भैरव के ऊपर भी रजनीश का व्याख्या प्रवचन है। जितना भी रजनीश ने जो भी प्रवचन दिया, जो भी व्याख्या किया, वो सब हमारे सनातन के शास्त्रों के ऊपर दिया ना, गीता के ऊपर है, और जो है महावीर के ऊपर में है, बौद्ध धर्म के ऊपर में है, और जो है जितना भी धर्म है संसार में करीब करीब सब धर्मों के ऊपर उसने व्याख्या किया। और परंतु सनातन के जो अद्वैत सिद्धांत को ही उसने महत्व दिया, समझे। हालांकि ओशो को लोग कुछ भी कहते हैं, हालांकि मैं ओशो का प्रशंसा नहीं करता हूँ, बड़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान महादेव का भक्त हूँ। परंतु जो ओशो ने कर्मकांड को महत्व नहीं दिया और भक्ति को भी थोड़ा बहुत महत्व दिया, परंतु ज्ञान को महत्व ज़्यादा दिया उसने। वेदों का 3 कांड होता है ना, वेदों का 3 कांड होता है। प्रथम जो है कांड जो है कर्मकांड है, कर्मकांड का जो है महत्व ओशो ने नहीं समझा, और भक्ति का थोड़ा बहुत महत्व समझा। मीरा के ऊपर में बोला ओशो ने, मीरा के ऊपर में व्याख्या किया, प्रवचन किया मीराबाई के ऊपर में। और मीरा जो बाई थी भगवान कृष्ण के भक्त थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई ऐसे बोलती थी, तो बड़ा विस्तार से व्याख्या किया ओशो ने मीरा के ऊपर में। और रविदास के ऊपर में ओशो ने प्रवचन खूब विस्तार से किया, कबीरदास के ऊपर विस्तार से व्याख्या किया, नानक के ऊपर में। तो ये जो जितना भी भक्त भगवान के थे उसके ऊपर में भी ओशो ने प्रवचन किया। तो इससे सिद्ध हो गया कि ओशो ने भले ही जो है व्याख्या अपने हिसाब से किया हो, परंतु भक्ति करने वालों का महत्व को समझा, भक्तों को भी महत्व दिया। साकार की जो उपासना करने वाले जो मीरा आदि थी, मूर्ति पूजा करती थी, मीरा श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखती थी। रविदास मूर्ति पूजा करते थे, रविदास भी श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति रखते थे रविदास। और रविदास ने वो मूर्ति मीरा को दिया था, मीरा का गुरु रविदास जी थे, समझे। तो ये मूर्ति पूजा करते थे ना, मूर्ति पूजक थे। तो कहने का मतलब सूरदास थे, मूर्ति पूजक थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर जब प्रवचन कर रहे हो तो इसका मतलब तो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। ओशो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। अगर मूर्ति पूजा के विरोधी होते या भक्तों के विरोधी होते और जो है, तो फिर उसके ऊपर में प्रवचन फिर नहीं करना चाहिए था। भक्ति के ऊपर में मीरा के ऊपर प्रवचन नहीं करना चाहिए था उनको, समझे। और जो है कबीर के ऊपर, रविदास के ऊपर में प्रवचन, क्योंकि ये तो सगुण साकार ईश्वर का भक्ति करने वाले थे, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ओशो ने जो प्रवचन किया, कर्म कांड को तो बिल्कुल महत्व नहीं दिया था उनने, परंतु भक्ति कांड को महत्व दिया था, समझ में आया ओशो ने। और ध्यान को तो महत्व दिया ही था, वो विशेष करके वो तो ध्यान ही करवाते थे, ध्यान ज़्यादा करवाते थे ना, ओशो का ध्यान सिखाया जाता था। ध्यान को भी महत्व दिया और ज्ञान को ही सार रूप में लिया ओशो ने, ज्ञान को ही सार रूप में लिया ओशो ने, ज्ञान को। और वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है अद्वैत ज्ञान, जहाँ द्वैत नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह नानास्ति किंचनम सर्वम खलविदम ब्रह्म, समझे। जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलावा, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ओशो का कहना यही था, जो वेदों ने कहा, जो वेदांत ने कहा। वेदांत, वेदों के अंतिम ज्ञान को वेदांत कहते हैं। वेदों का लास्ट ज्ञान का आखिरी ज्ञान, वेदों का सार, वेदों का निचोड़, समझे, उसको वेदांत कहते हैं। वेदों का अंतिम ज्ञान, लास्ट ज्ञान, जिस ज्ञान को, ज्ञान के द्वारा जिस ज्ञान को जो है जीव जब प्राप्त कर लेता है तो जो है जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसी को वेदांत कहते हैं, समझे। तो शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत हैं, वेदांत को तो दूसरे लोग भी लेते हैं वेदांत को, जैसे तुरैतवादी लोग हैं, विशिष्ट अद्वैतवादी लोग हैं, और जैसे तुरैतवादी आर्य समाजी तुरैतवादी हैं, और द्वैताद्वैतवादी हैं, भेदाभेदवादी हैं। तो हमारा जो है ये भारतवर्ष में अनेकों मत मतांतर हैं, अनेकों संप्रदाय हैं। तो उन संप्रदाय में एक दूसरे के प्रति खींचातानी चलती रहती है। कुछ कहते हैं कि जगत सत्य है, समझे, सत्य है, हमेशा ऐसा ही रहता जगत, जगत जो है जैसा है ऐसा ही रहेगा। सृष्टि का भी मतलब प्रलय नहीं होती, सृष्टि का कभी नाश नहीं होता है, सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं, सृष्टि का निर्माता कोई नहीं है, सृष्टि अपने आप उत्पन्न हुई। कुछ लोग ऐसे मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं ईश्वर एक स्थान में निवास करता है, जैसे वैकुंठ आदि में, शिवलोक आदि में, समझना, साकेत आदि में। कुछ लोग ऐसे मानते हैं और वहाँ जाने को मुक्ति कहते हैं कुछ लोग, कुछ संप्रदाय वाले, कुछ पंथ वाले। परंतु हम लोग जो है ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। हम लोग ईश्वर को एक देशीय नहीं मानते, सर्वदेशीय मानते हैं। भगवान को कण कण में मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं परमात्मा कण कण में नहीं है, कण कण में है भगवान, ये है घोर अज्ञान, समझना, ये है मिथ्या ज्ञान, ऐसे मानते कुछ लोग। और कुछ ऐसे नास्तिक लोग भी हैं, आस्तिक बनने के नाम से लोग जो है नास्तिकता का प्रसार करते हैं। जैसे अभी आपने सुने होंगे रामपाल,
अभी यहाँ उसके लोग चेले लोग घूम रहे होंगे इस महाकुंभ में भी, परंतु वो कुंभ को नहीं मानते वो लोग। ये जो कुंभ को वो लोग नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते कुंभ को। भगवान शिव को नहीं मानते वो लोग, रामपाल वाले लोग, और जो है विष्णु भगवान को नहीं मानते, श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु डाल पात मूल कबीर बोलते हैं, कबीर दास को ही वे लोग भगवान मानते हैं, समझे। कबीर पंथी भी नहीं हो, उसने नया ही पंथ निकाला। वरवाला हरियाणा में जो है उसका जो है मेन सेंटर है, और वहाँ से उसने पहले जेई था, और वो जेई की नौकरी छोड़ करके उसने जो है धीरे धीरे प्रवचन स्टार्ट किया, प्रवचन शुरू किया, और गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह और लोगों को भ्रमित करने लगा। और करते 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 लोगों को, भोले भाले लोगों को भ्रम में डाल करके, भ्रमित करके उसने पूरी साम्राज्य फैलाया पूरे भारत में, नेपाल तक में उसकी साम्राज्य फैला हुआ उसी रामपाल का। और क्या कहता है कि कबीर दास ही भगवान है। कबीर ने कभी नहीं कहा अपने जीवन में भगवान, मैं भगवान हूँ, समझा। कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीर दास ने एक दोहा बोला है, कबीर वचनामृत में आता है, कबीर की वाणी में आती, कबीरा कबीरा क्या कहे, चल जमुना के तीर, एक एक गोपिन के चरण पर वारो कोटि कोटि कबीर। कबीर दास कहते हैं मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मुझे इतना महत्व क्यों दे रहे हो, मैं तो चरणों का दास हूँ, इसीलिए मुझे कबीर दास कहते हैं। दास मतलब मैं ईश्वर का दास हूँ, भगवान का दास हूँ, और मैं तो क्या भक्तों का भी मैं दास हूँ, भक्तों का चरणों का धूल हूँ, मैं धूल के समान अपने को मानता हूँ, कबीर दास जी ने कहा। तो आज जो है रामपाल क्या कहता है, कबीर भगवान है, ऐसा उसने जो है एक ज्ञान गंगा करके किताब छाप रखा है। गीता का श्लोकों का जो है गलत अर्थ लगा करके, गलत व्याख्या करके उसको जो है लोगों के, जो भोले भाले जो संसार के जो हमारे जो है हिंदू लोग हैं, जो अपने जो है भाई बंद है सनातनी हैं, उनको भ्रमित कर रखा है, ऐसा चित्र बना रहा है। गीता में बोलते हैं ना भगवान, ऊर्ध्व मूल मध शाखा, बोलते हैं ना कि मैं ऊपर, मेरा मूल है ऊपर है, इस संसार वृक्ष का जो मूल मैं हूँ, और मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ, ऊपर निवास करता हूँ, और संसार का वृक्ष ऐसा है, नीचे की तरफ उसकी शाखाएं, उसका जो जड़ है, उसके मूल है, ऊपर की तरफ वैकुंठ आदि लोक है, भगवान ने कहा है। और संसार वृक्ष का मूल मैं ही हूँ, मुझसे संसार वृक्ष उत्पन्न होता, भगवान ने कहा। परंतु उसने क्या, कैसे चित्र बना रखा है कबीर ने, ऊर्ध्व मूल मद शाखा के जगह में ऊपर के मूल में कबीर दास को दिखा रखा, चित्र के रूप में दर्शा रखा है। वो ज्ञान गंगा किताब में वो ऐसा चित्र बना रखा उसने, सुना पहले ही पन्ना में। तो ऐसा जड़ बना रखा है, और जड़ के ऊपर में कबीर को बैठा रखा है, और नीचे फिर उसका जो है स्तंभ है, उसके नीचे फिर जो है मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा रखा है, मुख्य शाखा के रूप में दर्शा करके, और फिर छोटे छोटे शाखा के रूप में और अन्य देवी देवता को दिखा रखा है, और पत्ते आदि नीचे बना रखा है उसने, जैसे वेद के रूप में, वेद बोलते संसार रूपी वृक्ष का जो है, ये वेद ही उसके पत्ते, भगवान ने गीता में कहा ना। परंतु वो भगवान ने जो कहा उसके विपरीत उसने कहा, भगवान ने जो कहा उसके विपरीत कहा। तो ऐसे नास्तिकों की जो है ना, मतलब बातों में नहीं आना चाहिए, ऐसे नास्तिकों के बातों में पढ़ करके अपने जीवन को भ्रम में डाल करके अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं ये मतलब संदेश दे रहा हूँ। और जैसे अभी आपने देखे होंगे यहाँ ब्रह्म कुमारियों का भी लगता है, ब्रह्म कुमारी का भी, ब्रह्म कुमारी लोग भी ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमारी लोग भी ब्रह्म कुमारी हैं। ब्रह्म कुमारी लोग भी जो है भगवान शिव और भगवान शंकर को भिन्न भिन्न मानते हैं, समझे। ब्रह्म कुमारी लोग शिव को अलग मानते हैं, शंकर को अलग मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु को अलग अलग मानते हैं, और कहते हैं कि पृथ्वी लोक ही है, पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक से ऊपर में सूर्य चंद्र हैं, सूर्य चंद्र के ऊपर में जो है जैसे मान लो विष्णु का लोक है, विष्णु के ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्मा का लोक से ऊपर विष्णु का लोक है, विष्णु के लोक के ऊपर रुद्र का लोक है, और रुद्र का लोक सबसे ऊपर है, और रुद्र से भी ऊपर शिव ज्योति बिंदु है, वो मानते हैं, समझे ना, ज्योति बिंदु को मानते हैं, वही शिव है ज्योति बिंदु के रूप में, और उसी शिव को प्राप्त करने को मुक्ति मानते हैं वो लोग। और वो जो उनने पुस्तकों में उनकी जो उनका जो मुरली आता है, उनका जो पुस्तक है, उनमें वो बिंदु के रूप में जीवात्मा को दिखा रखा, एक बड़ा सा बिंदु दिखा रखा है ज्योति पुंज के रूप में, और छोटे छोटे को मुक्त आत्मा के रूप में उसको दिखा रखा है। वो भी परमात्मा को व्यापक नहीं मानते, जैसे सनातनी हम लोग व्यापक मानते हैं ना परमात्मा को, हर जगह परमात्मा है, ऐसे कोई जगह नहीं जो परमात्मा नहीं है। और वो जो ब्रह्म कुमारी वाले परमात्मा को व्यापक नहीं मानते, समझ में आया। वो भी परमात्मा को एक देशीय मानते, सर्वदेशीय नहीं मानते। केवल हम जो वैदिक जो सनातनी हैं, वे हम ही लोग जो है परमात्मा को कण कण में मानते हैं, कण कण में सभी वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सुमात्म दुर्लभ। बहुत जन्म के अंतिम के जन्म में जब ऐसा जीवों को ज्ञान होता है, सर्वम वासुदेवम, वासुदेव ही सब कुछ है, सब सर्वम व्यापक है, व्याप्य और व्यापक का भेदों से रहित है, वही है, समझे। विज्ञान भी वही कहता कि एक ही जो है एनर्जी था, वो एनर्जी के अलावा कुछ नहीं था। विज्ञान ने भी उस दिन का प्रवचन में मैंने बोला था व्याख्या में, विज्ञान भी बोलता है एक एनर्जी था, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वही जो है नाना पदार्थों के रूप में जो है अपने को प्रकट किया, समझ रहे हैं। वो मतलब नाना पदार्थ का रूप उसी ने धारण किया, तो हम उसको एक परमात्मा कहते हैं, एक ब्रह्म कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहते हैं। तो हम उस एनर्जी को जो है चेतन मानते हैं। विज्ञान जड़ मानता या कुछ और मानता, हम उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, परंतु हम उसको चेतन मानते हैं, सत्य मानते हैं, सदा से। वो जो एनर्जी है वो सदा से है, सदा रहेगा, समझे, इसलिए वो सत्य है। और वो चेतन है, इसलिए सत्य चित है, वो समझना, ज्ञान स्वरूप है।
और ज्ञान स्वरूप होने से वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद घन, घन कहते हैं वो इतना घन है उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, उसको जा ही नहीं सकता। समझे। परमात्मा अकेला ही है, हम तुम ये सब कुछ परमात्मा का रूप है, समझा। ये परमात्मा रूपी समुद्र के हम सब बुलबुले हैं, समझ में आया। वह सागर है, समझे। देवता आदि तरंग है, देवता आदि तरंग है। बड़ा तरंग होता है ना, जैसे बड़ा तरंग होते हैं, लहर होते हैं, और देवता लहर हैं, हम बुलबुले हैं। और जो है शिव जो है वो समुद्र है, भगवान शिव जो है वो सागर है, समझ में आया, ब्रह्म है। तो इसीलिए जो है ये जो तत्व रूप में कोई भेद नहीं है, परंतु ये जो ब्रह्म कुमारी आदि हैं, जो ब्रह्म कुमारी आप इनको कह सकते हैं, समझ में आया। क्योंकि 84 लाख जो है जन्म कोई भी नहीं मानते ये लोग। आपने शायद उनका अध्ययन नहीं किया होंगे, इसलिए मैं संसार के लोगों में इस माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो लोग जो है 84 लाख जन्म को नहीं मानते, समझना। हम लोग 84 लाख जन्म को मानते ना। कुकर सुकर जोनी भ्रमे तहु लाज नाई, राम नाम अमृत छाड़ी का है, विश्व विष खाई, कबीर का वचन है ना, ये कबीर का वचन है। कबीर दास ने 84 लाख जन्म को माना है ना। कुकर सुकर बन गया, समझना, पशु बन गया, पक्षी बन गया, जीव जंतु बन गया, तब भी तू विषय वासना में पढ़ करके, समझे, विषय वासना में पढ़ करके तू विषय वासना रूपी विष को क्यों खा रहा है, और कुकर सुकर दोबारा क्यों बनना चाह रहे, पशु पक्षी दोबारा क्यों बनना चाह रहे। कबीर दास कह रहे हैं ना। इससे मतलब महापुरुषों ने माना ना 84 लाख जन्म को, कुकर सुकर का नाम आया ना। और गीता में भी भगवान बोलते हैं 3 गुणों के अनुसार जीवों का जन्म होता है। जो सत्व गुण बड़ा हुआ के समय में जो प्राण छोड़ता है, जिस समय पूजा पाठ जप तप ध्यान भजन के समय प्राण छूटता है, तो वो देवता के लोक में जाता है। और जिस समय रजोगुण बड़ा होता है, जिस समय शरीर छोड़ता है, समझना, वो जो है मनुष्य बन के जन्म लेता है। जिस समय तमोगुण बड़ा रहता है, मरने के समय में तमोगुण का ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हुई रहती है, तो उस समय में जो मरता है तो वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के योनि में जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोला। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, हम लोग तो मानते हैं ना कि जीव जो है, जैसे अब भागवत में आता कि राजा जो भरत राजा थे, भारतवर्ष के राजा, तो वो भरत जो थे हिरण बने कि नहीं बने, हिरण बने कि नहीं बने, भागवत का कथा है ना। भागवत में हिरण, मनुष्य से हिरण बन गए थे। तो अब ये लोग ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं जैसा बीज वैसे वृक्ष, समझ में आया। जैसे मनुष्य मरेगा तो अगला जन्म में मनुष्य ही बनेगा, वो लोग कहते हैं, समझ में आया। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि मनुष्य मरेगा तो अगला जन्म मनुष्य बनेगा, कुत्ता मरेगा तो कुत्ता का बीज कुत्ता ही वाला है तो कुत्ता ही बनेगा, गाय मरेगी तो गाय बनेगी, घोड़ा मरेगा घोड़ा बनेगा, भैंस मरेगा भैंस बनेगी, क्योंकि वैसा ही बीज है तो जैसा बीज होता है वैसे वृक्ष होता बोलते। मगर ऐसा नहीं है, सनातन ऐसा नहीं कहता, समझ में आया। सनातन कहता, रुको 2 मिनट, सनातन कहता है कि कर्मों के आधार पर उसका जन्म होता है उच्च नीच में, समझना ना। जैसा चिंतन करेगा प्राण छूटने के समय में, उसी के अनुसार उसका जो मानसिक जो है चिंतन, मानसिक चिंतन करेगा तो वैसे मानसिक जो है उसका शरीर छवि प्राप्त होगा, तो उसी योनि में वो जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तवे बेति कौनते सदा तद्भाव भावित। मरने के समय में, प्राण छूटने के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी के अनुरूप उसको जन्म मिलता है, उसी योनि में वो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सब समय में भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण का, तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सुन मयर पितर मनोबुद्धिर मामे वैसे ही संशय वाला। इसलिए तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा, भगवान बोलते हैं, जो मेरा स्मरण करेगा तो। और अन्य का स्मरण करेगा तो अन्य को प्राप्त होगा। जिसका भी तू स्मरण कर रहा है, हालांकि मेरा ही स्मरण कर रहा है तू, किसी भी रूप में कर रहा है, परंतु फिर उसी रूप का, मेरे को उसी रूप में पूज रहा है तो उसी रूप को प्राप्त होगा। कुत्ते का पूजा, कुत्ते का चिंतन मेरा ही चिंतन हुआ, गधे की चिंतन, घोड़े की चिंतन, गाय की चिंतन, पशु पक्षी भी मेरा ही रूप है, मेरा ही चिंतन है, परंतु उस रूप में करा तो उसी रूप को प्राप्त होगा, वही रूप मिलेगा, समझ में आया। तो विष्णु रूप में कर, शिव रूप में करेगा, विष्णु रूप में करेगा, देवी रूप में करेगा, तो उस रूप को प्राप्त करेगा। तो तू उसी रूप को प्राप्त करके जो है ना, समझना, जो उत्कृष्ट रूप है तो उत्कृष्ट को प्राप्त होगा, निकृष्ट को प्राप्त नहीं होगा, समझ में। तो इसलिए हमको उत्कृष्ट रूप का चिंतन करना चाहिए। पीर पैगंबरों का भी पूजा नहीं करनी चाहिए, पीर पैगंबर भूत प्रेत, क्योंकि देवानी यान्ति देवव्रता पितृयानी प्रतिव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या मध्या जिन्वापि माम। जो देवता को पूजने, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता, देवता को पूजने वाला देवता को प्राप्त होता, मेरी पूजन करने वाला मुझे प्राप्त होता, जो मेरा भजन करता है, समझे। इतना कहता हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, है ना। और भी आपको कभी सवाल पूछना दोबारा पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आप लोगों ने देखा कि महाराज जी ने बहुत विस्तृत रूप से इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, और सनातन धर्म में हमें किस तरीके से आगे समझना चाहिए इस चीज़ को, और बढ़ के कैसे लाइक एक होता है ना कि हमें मोक्ष कैसे मिले, और हम अगला जन्म यदि हमें लेना हो तो वो जन्म हमारा कैसे होगा, है ना। तो वो हमारा अगला जन्म प्राप्त करने के लिए हमें विशिष्ट तरीके से सोचना होगा। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि आजकल के जो एक मोटिवेशनल जो थॉट्स चल रहे हैं कि बड़ा सोचो तो बड़ा बनोगे, वैसे ही है कि अंत समय में